तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यदि आप भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप जो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए विलम्ब न करते हुए हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है। जब लोहे के छल्ले को आप गर्म करेंगे तो वलय पहले फैलता है, पहले ये क्या करेगा, फैलेगा। उसके बाद से पुनः लगभग अपने समान, यानी जैसे पहले जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में पुनः आ जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। परावर्तन की घटना किस दर्पण में होता है? तो याद रखिएगा, परावर्तन की घटना जो है कोई भी, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दर्पण हो, क्यों ना हो, समतल हो, जो भी हो, ये सब का सब जो किस में होता है, कह सकते हैं दर्पण में होता है। तो परावर्तन की घटना किस दर्पण में होता है? सभी प्रकार के दर्पण में होता है। अगला है, गैल्वेनाइजेशन किसे बचाया जाता है? तो कह सकते हैं लोहे को जो है कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन की विधि द्वारा जो है क्या किया जाता है, बचाया जाता है। अगला है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है किस पे बनता है, किस दर्पण पे? तो कहेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, दर्पण में अवतल में बनता है और लेंस में उत्तल में बनता है। और वास्तविक जो सीधा प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा, वास्तविक और सीधा वो जो है किसमें, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में बनता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? देखिए एक बात समझिएगा, किससे उतारा जा सकता है, किससे नहीं उतारा जा सकता है, ये आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कोई चीज़ होती है रियलिटी मतलब होता है वास्तव में, तो जो चीज़ वास्तव में होगा उससे उतारा जा सकता है। और जो आपको लगेगा कि ये आभास हो रहा है तो उस जो आभास होगा उससे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक को जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, घर्षण का जो क्रम है क्या है? पहले स्थिर घर्षण होता है, फिर गतिज घर्षण होता है, फिर जो है लोटनिक घर्षण होता है, फिर जो है घुरड़ी घर्षण होता है। ठीक है, आगे है, ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे माइक्रोवाट होता है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? आगे देखिए, आयरिस पुतली के आकार को तथा पुतली के प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। आयरिस जो है, आयरिस पुतली के आकार को तथा पुतली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखिए होता यह है कि यही जो है सिकुड़ता और क्या होता है, फैलता है। जैसे जब ज़्यादा धूप होगी तो ज़्यादा धूप में जो है ये क्या करती है, आयरिस अपने आप को सिकुड़ लेती है, यानी कि सिकुड़ जाता है। और जब कम धूप होगी तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, फैला लेता है। ठीक है, ये आयरिस है। ठीक है, अगला देखिए, आगे है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? CO2 गैस होता है, N2O होता है, CH4 होता है, CFC होता है। ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है यानी मीथेन है, उसके बाद से CFC है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, ओजोन है, यानी ओजोन को O3 कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस में ये गैसें जो है पाई जाती हैं। अगला है कि वीटी ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो परवणता बनाता है, तो कह सकते हैं त्वरण बनाता है। चलिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है, पाया जाने वाला कौन सी गैस है? तो कह सकते हैं H2 है। कौन सी है? और H2 है यानी कि हाइड्रोजन है। अगर आपको याद करना तो याद रखिएगा OCl फेंकना। क्या है? OCl फेंकना, याद रखिएगा OCl फेंकना। तो आप कहेंगे O का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा सिल्वर, उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद हो जाएगा लोहा, फिर हो जाएगा कैल्शियम, फिर हो जाएगा सोडियम। तो ये जो है पृथ्वी पर जो है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो है तत्वों का ये क्रम है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन तो गैस हो गया, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी, सिल्वर
उसके बाद से एल्युमिनियम, फिर उसके बाद से फिर लोहा, कैल्शियम और उसके बाद से सोडियम। इनका ये क्रम है। बाकी आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आपको इसमें पता होगा कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। तो आप यहाँ से उसको जो है क्या कर सकते हैं, छाट सकते हैं। छाट लीजिएगा, ये ट्रिक आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, पटुनिया का पत्ता, गुलहर का फूल, लिटमस आदि। ये सब जो है प्राकृतिक अम्ल हैं और जो है क्या है, क्षार सूचक हैं। क्लियर है। आगे कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थलीन आदि। ये जो है क्या है, कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा ये जो है बनाए गए जो है अम्ल और क्षार हैं। अगला है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्रमशः उत्क्रमणीय होता है और अउत्क्रमणीय होता है। ये दोनों प्रकार की ये होती हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आगे है कि प्रति ग्राम ईंधन के दहन जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मीय मान। प्रति ग्राम ईंधन के लिए, ठीक है, दहन जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ऊष्मीय मान। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर उत्पन्न करता है, क्या क्या बनता है याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा, प्रकाश। ये तीनों जो है रिएक्शन के बाद जो है बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम। अगला सबसे स्वच्छ ईंधन है H2 है। सबसे स्वच्छ ईंधन कौन है, H2 है। उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन कौन सा है, उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन कौन सा है, तो कहेंगे CNG। ये जो है बिना प्रदूषण के जो है ये प्रदूषण वाली गैस है, यानी कि CNG का यूज करना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि प्राकृतिक ये गैस होती है। ठीक है। और रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से हुआ, क्या हुआ था खोज, कह सकते हैं परमाणु की नाभिक। तो कह सकते हैं रदरफोर्ड ने जो है अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग से जो है परमाणु की नाभिक जो है की खोज किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है संयोजकता वाला तत्व है, एक संयोजकता वाला तत्व कौन सा है, तो कह सकते हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु ये दोनों जो है संयोजकता उसकी एक हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि जो धातु होगा उसका ही एक होगा, जो अधातु होगा इसका ही एक होगा, नहीं, दोनों हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि एक होगी तो कौन ग्रहण कर रहा है और कौन त्याग कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। वहाँ से पता चलता है कि वो कौन जो है धातु है और कौन जो है अधातु है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह तब क्या होगा, तो ये सरल रेखीय अथवा स्पर्शीय अनुदिश गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा। जिस दिशा में ये छूटेगा उसी दिशा में बिल्कुल सीधे जो है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे है क्वेश्चन, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है, क्या कहते हैं उसे, उससे कहते हैं हम लोग सार्वत्रिक जो है गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक है। तो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण जो बल होता है उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए उष्मीय, उच्च उष्मीय चालकता एवं निम्न। ठीक है। तो उच्च उष्मीय चालकता एवं निम्न इसकी गुण होने चाहिए, तभी जो आप खाना पकाने के बर्तन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तभी आप बर्तन में खाना पका सकते हैं। या उष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। आगे देखिए, वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 से कम होगा तो आप जो है कह सकते हैं कि वो जो है पीछे के दृश्य को आप जो है देख लेंगे। आगे, किसके द्वारा अनंत पर किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा, किसके द्वारा अनंत पर किसी बिंब का प्रतिबिंब सबसे अधिक होगा, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण
अवतल और उत्तल लेंस, ये चारों में। अब जाहिर सी बात है लेंस में भी आप अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ेंगे। दर्पण में भी आप अवतल और उत्तल पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार के ही हैं जिसमें जो है किसी वस्तु जो है अनंत परिस्थित किसी बिंब का जो प्रतिबिंब है जो है कह सकते हैं छोटा प्राप्त होता है। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन जो है होता है कहाँ से होता है? स्वच्छ मंडल होता है, जिसे हम लोग कार्निया, इंग्लिश नाम इसका कार्निया है, और यही कार्निया जो है नेत्रदान में जो है किया जाता है। ये बात अच्छे से आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। और यही जो है हमारे नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। जिस प्रकार से आपके मोबाइल पे जो ग्लास जो है इसके सुरक्षा का काम करता है, सबसे बाहरी भाग है, उसी प्रकार से जो है कह सकते हैं कि ये नेत्र का जो है सबसे ये बाहरी उभरा हुआ भाग होता है कार्निया। ठीक है, और यहीं से जो है प्रकाश आपके नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है, और ये कह सकते हैं पारदर्शी होता है। ये भी याद रखिएगा, ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। आगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं और पतली हो जाती हैं। क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं और पतली हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? आगे देखिए। परमाणु मॉडल का क्रम है जे टॉमसन, फिर डाल्टन, रदरफोर्ड और नील बोर। ये परमाणु मॉडल का क्रम इन्होंने जो है इस प्रकार से अपने अपने मत के अनुसार दिए थे। अगला है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर स्टेली क्यों हो जाते हैं? तो कह रहा है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण और तेल के नमूने को लंबे समय ताज़ा रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उसमें हीलियम और उसमें नाइट्रोजन का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जलीय विलयन है। तो कह रहा है किसमें जलीय विलयन होगा? तो कह सकते हैं H3O+ में और क्लोरीन रेडायन में ये जलीय विलयन होगा। आगे है कि आयरन भाप को लंबे समय तक अभिक्रिया से बचाता है। तो कह रहा है कि अब Fe3O4 ये आप कह सकते हैं लेमेटाइट, जिसको आप लोग कहते हैं लेमेटाइट पत्थर का ये जो है कह सकते हैं कि ये सूत्र है। ठीक है, अब जानते हैं कि जो चुंबक होता है, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक होता है। तो Fe3O4 जो है ये कह सकते हैं कि ये जो है लेमेटाइट जो है पत्थर का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो जिसको चुंबक भी कहते हैं हम लोग। आगे कैल्शियम जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है, यानी कैल्शियम जो है जल के साथ कम अभिक्रिया करता है तथा कौन सी गैस बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं? हाइड्रोजन जो है क्या होते हैं? जब बुलबुले निकलते हैं तो वो कैल्शियम की सतह पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। आगे मिश्र धातु क्या होता है? समांगी मिश्र होता है, क्योंकि मिश्र धातु जब भी बनाया जाता है तो एक निश्चित अनुपात में मिलाकर इनको क्या किया जाता है? मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आगे है कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनता है, कह सकते हैं एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, टीन, आगे उसके बाद से जो है कह सकते हैं शीशा, इन सब में जो है बनता है। आगे निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी बनना, कह सकते हैं ये संकलन अभिक्रिया है, ये संकलन अभिक्रिया है। ठीक है, मधुमक्खी किससे शहद बनाती हैं? तो कह सकते हैं मकरकंद से जो है क्या होती हैं? ये अपना जो है शहद बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अभी जो क्वेश्चन था, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पे? केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। 19वां है, विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्ट मीटर में। याद रखिएगा वोल्ट मीटर, और विद्युत जो शक्ति होता है इसका मात्रक वाट भी होता है, ये भी अच्छे से आप याद रखिएगा। P बराबर क्या होता है? कार्य करने की समय दर को, यानी P बराबर होता है W/T होता है। याद रखिएगा W मतलब होता है वर्क यानी कि कार्य, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है, उसके बाद से होता है सेकेंड। यानी कि आप कह सकते हैं जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? कह सकते हैं कि हम लोग ये होता है क्या? जूल प्रति सेकेंड भी होता है। और इसका दूसरा मात्रक देखा जाए तो वोल्ट एम्पियर भी होता है। ठीक है, आगे है, किसी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समानांतर होता है तो बाहर क्या होता है? सकेंद्री होता है। जब भी आप देखेंगे तो ये क्या बनाता है? सकेंद्री बनाता है। जैसे मान लीजिए
एक कोई गत्ता है, ठीक है, और इस पे आप जो है एक लगा लीजिए इधर से जो है परिनालिका, जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है। और यहाँ से आप इसको एक परिपथ बना लीजिए और परिपथ में आप जो है यहाँ से धारा प्रवाहित कीजिए और इधर जो है आप कुछ जो है लोहे के बुरादे यहाँ फैला दीजिए और इसमें धारा प्रवाहित कीजिए। धारा प्रवाहित करने के बाद जब इसको धीरे धीरे आप इस गत्ते को ठोकेंगे तो ये धीरे धीरे जो लोहे के बुरादे थे वो सकेंद्रीय बनाएंगे। तो सकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि गोल होता है, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, इस प्रकार से ये जो क्या करेगा, अपना इमेज जो है क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो उसी को कह रहा है कि ये सकेंद्रीय वृत्त जो है बनाता है। क्लियर है। अंदर तो क्या होता है, ये समानांतर बनाता है और बाहर जो ये सकेंद्रीय वृत्त बनाता है, ठीक है। कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट किरणें से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर होता है। ये अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से यही मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है और यही होता है कि जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों को क्या होता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर आएगा तो यही है कि मनुष्यों को जो है कैंसर के बहुत ज़्यादा रोग होने के संभावनाएं रहेंगे, ठीक है। आगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, जो आप जानते हैं कि 78% पाया जाता है। आगे है कि आयरन तथा भाप के लंबे समय तक की विक्रिया से क्या बनता है, कह सकते हैं कि ये बनता है आपका Fe3O4 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कैल्शियम जल के साथ कम प्रचंड विक्रिया करता तथा कौन से गैस बुलबुले की सतह पर चिपक जाते हैं, कहते हैं हाइड्रोजन। चलिए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, ये तो बता ही दिए हैं। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है, तो कह सकते हैं मकरंद से, ठीक है। किससे, मकरंद से। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, आपको ऊर्जा किससे किससे मिलेगी, पहले ये जानिए। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, तो देखिए चावल में, गेहूं में, ठीक है। यानी कि इन सब में जो है गेहूं, चावल, ठीक है, इससे क्या मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको चावल से मिलता है। जितना मोटा होगा उतना आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा। वसा जो है आपका तेल, घी से आदि से मिलता है। प्रोटीन किस में मिलता है, पनीर में मिलता है, दाल में मिलता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण L2 से किया जाता है। यह कौन सा रंग देगा, नीला और काला देता है, ठीक है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस के कारण होती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है। यानी कह सकते हैं आपके शरीर में वृद्धि नहीं होगी, ये किसके कारण होता है, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हम दोबारा फिर से वीडियो बनाएं। तो साथ ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन जो है क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।